दोस्तों, चाइना और भारत के लगातार सुधरते संबंध, इसके अलावा चाइना ने जिस तरह से जो भारत की जो कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो उसको चाइना ने मार्केट का एक्सेस दिया है, और भी कई जो मेजर्स लिए गए हैं दोनों देशों के बीच, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए गए हैं, उसको लेकर हमने बातचीत की संजीव श्रीवास्तव से, जो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमने रूस और भारत के संबंधों पर बातचीत की, और साथ ही जो आमिर खान मुत्तकी हैं, तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं, वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिसको एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। उसके बारे में भी हमने बातचीत की संजीव श्रीवास्तव से। तो आइए आपको ये पूरी बातचीत सुनाते हैं। संजीव जी, ये बताइए कि भारत और चीन के संबंध जिस तरह से सुधर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से ये संबंध जो है, बिल्डिंग मेजर्स जो दोनों देशों के बीच लिए गए हैं दोनों तरफ से? ये स्पष्ट है कि हाल के समय में भारत और चाइना के संबंधों में सुधार हो रहा है, और ये जो संबंध हैं ये एक नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कजान रशिया में जो मुलाकात हुई थी, और उसके एक दिन पहले दोनों ही देशों ने डेमचौक और देपसोंग प्लेन्स में जो डिसएंगेजमेंट के संदर्भ में अपना अनाउंसमेंट किया कि वो इसके लिए सहमत हो गए हैं। जाहिर है कि उस मुलाकात के बाद, कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद संबंधों में लगातार सुधार होता जा रहा है। और अब ये देपसोंग प्लेन्स और डेमचौक में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट कर ली गई है, और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक्स भी अब शुरू हो चुकी हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के चाइना के मामलों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज़ के अफेयर्स के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव श्री अजीत डोवाल ने चाइना की भी यात्रा की थी, और चाइना के विदेश मंत्री और चाइना के इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज़ के संदर्भ में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत की यात्रा की, और ऐसे में दोनों देशों के बीच के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी प्रगति पर है, और अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी अब शुरू होने जा रही है। डिप्लोमेटिक वीज़ा देने का जो प्रोसेस था वो पहले से ही शुरू किया जा चुका है, जो कि वीज़ा की जो प्रक्रिया जो कि गलवान हिंसा के बाद रुक गई थी, अब वो फिर से शुरू हो चुकी है। और अब जाहिर है कि दोनों ही देश अपने व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत का जो प्लेटफॉर्म जो हो उसको चाइना ने अपने देश में अलाउ किया है, लेकिन वहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको चाइना अपने यहाँ अनुमति नहीं देता। तो जाहिर है कि इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना भारत के साथ और गहरे और बेहतर संबंध रखना चाहता है, और वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाहिर है कि अपने यहाँ उस तरीके का एक्सेस नहीं देना चाहता जैसा कि वो किसी एशियन कंट्री को दे सकता है। और भारत और चाइना के जो संबंधों के संदर्भ में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और चाइना एशिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियाँ हैं, और एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर देखें तो भारत और चाइना विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, और दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, और दोनों मेजर इकॉनमीज़ हैं, और एक बड़ी सामरिक शक्तियां हैं। दोनों ही देशों के बीच के यदि संबंध सुधरते हैं तो जाहिर है कि ये न सिर्फ भारत और चाइना की जो सबसे बड़ी आबादी है उसके लिए, बल्कि पूरे विश्व में भी एक सकारात्मक मैसेज देगा कि यदि भारत और चाइना जैसे राष्ट्र अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं तो फिर ये पूरे विश्व में क्यों नहीं ऐसा हो सकता। वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो एक वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं, कोई तीसरा युद्ध छिड़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में चाइना भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करके जाहिर है कि पूरे विश्व में भी एक मैसेज दे रहे कि वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बड़े पड़ोसी राष्ट्र के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ है उसने एक मेजर रोल प्ले किया, या फिर जो H1B वीज़ा
जिस तरह से अमेरिका ने उसकी फीस बढ़ा दी, $1,000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया, क्या आपको लगता है कि चाइना पर जो है विश्वास करना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप की जो आक्रामक नीतियां हैं उसकी वजह से भारत और चाइना दोनों के लिए चुनौतियां पैदा हो रही और डोनाल्ड ट्रंप का जो फैक्टर है उसने भी भारत और चाइना के संबंधों को बेहतर बनाने में एक अपनी भूमिका अदा की है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को के डोमिनेंस को लेकर के जो उनके बयान होते हैं या जो नीतियां होती हैं, चाहे वो ब्रिक्स से संबंधित उनके बयान हो, आक्रामक टैरिफ नीति हो, उन सारे विषयों की वजह से भी आज जो भारत और चाइना आपस में अपने संबंधों को बेहतर करके रखना चाहते हैं। भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, सभी के साथ अपने संबंधों को बना करके रखेगा। ये बात तियानजिन समिट से बहुत स्पष्ट है। और भारत और चाइना के जो संबंध यदि सुधरते हैं तो ये भारत के लिए भी लाभकारी होगा। और अब चाइना ने के वीज़ा जो हाईली स्किल्ड इंडियंस के लिए देने की जो शुरुआत की है, जाहिर है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत ही एक आत्मकेंद्रित स्वार्थपरक जो उसकी H-1B वीज़ा की जो नीति रही, इसमें उसने वीज़ा फ़ीस को $100,000 तक बढ़ा दिया है। उसके बाद से अनेक भारतीयों के लिए ये संकट की स्थिति है। तो ऐसे में इस अवसर का भी लाभ उठाने के लिए चाइना ने एक बड़ा ऑफ़र किया है। जाहिर है कि ये जो सारी स्थितियाँ हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना अमेरिका के द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं उसका अधिक से अधिक लाभ अपने हितों के लिए लेना चाहता है। और इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से उसने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कवायद की है। और इसी वजह से जोहो को अलाउ कर दिया, के वीज़ा वो दे रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी अब शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भारत और चाइना के संबंधों के लिए एक बेहतर स्थितियाँ बनती अवश्य दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहता हूँ कि चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना के जो कम्युनिस्ट रूलर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है उसमें विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद स्पष्ट रूप से है। और चाइना ने कई बार भारत के साथ डिसेप्शन का उसका एक इतिहास रहा है। इसलिए चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए चाइना कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड क्या लेता है उसको हमें बना के रखना होगा। और चाइना के साथ दूसरी बात ये भी है कि ये राष्ट्र शक्ति का सम्मान करता है। यदि आप चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करेंगे तभी उसके साथ कोई अच्छा नेगोशिएशन हो सकता है, कोई अच्छी डीलिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है। लेकिन यदि कहीं से कोई वीकनेस अगर चाइना देखेगा तो उसे वो एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकेगा। इसी वजह से भारत को चाइना के साथ अपने संबंधों को बना के तो रखना ही चाहिए, लेकिन अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव जो नेशनल पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने की, उसको हमें बना के रखना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ हमें तेज गति से आगे बढ़ना होगा। भारत जिस तरीके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, सशक्त होगा, चाइना को डील करने में वैसे ही आसानी होगी और पूरे विश्व को भी भारत को डील करने में आसानी होगी और पूरे विश्व में भारत अपनी जो भूमिका है उसको भी अच्छी तरीके से निभा पाएगा। संजीव जी, जो अफगानिस्तान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? इसको एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है और पहली बार तालिबान सरकार का कोई भी मंत्री भारत के दौरे पर आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आने वाली 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ये अफगान विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा होगी। तालिबान के काबुल की सत्ता को टेक ओवर करने के बाद आमिर खान मुत्तकी की ये पहली भारत यात्रा होगी और जाहिर है कि इस यात्रा के दौरान तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री इस बात का प्रयास करेंगे कि भारत अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ एक गवर्नमेंट लेवल का जो इंटरेक्शन है उसको करे। और यद्यपि कि भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफ़गानिस्तान की तालिबान की सरकार के द्वारा इस बात की लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत भी ऐसी मान्यता दे। और जाहिर है कि इस दिशा में भी आमिर खान मुत्तकी अपने प्रयास करेंगे। वो भारत के साथ अनेक महत्वपूर्ण जो की सेक्टर्स हैं उसमें भी भारत का वो सहयोग लेना चाहेंगे। और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है वो जाहिर है कि अपनी नीतियों की वजह से अभी भी उसके ऊपर जो एक रिकॉग्निशन जो मुझसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, क्योंकि
अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति, अल्पसंख्यकों की स्थिति अभी भी उसमें सुधार नहीं हुआ है और तालिबान की जो महिलाओं के प्रति जो उसकी नीतियां हैं वो अभी भी काफ़ी कठोर हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो अनेक ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से तालिबान की सरकार को भारत ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन भारत अफ़गानिस्तान के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट बना करके रखना चाहता है। भारत ने तालिबान की सरकार के दौरान भी अफ़गानिस्तान के लोगों को लगातार ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो पहुंचाई है और भारत लगातार अफ़गानिस्तान के लोगों को अपनी पूरी मदद देने का प्रयास करता है और इस दिशा में भारत आगे भी अपने जो एफर्ट्स हैं जारी रखेगा। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक टेलीफोनिक बातचीत की थी और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया था। और जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है और ये भी दोनों देशों को नज़दीक लाने का एक स्ट्रेटजिक विजन दिखाई देता है और भारत अफ़गानिस्तान के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट को बना के रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव बना करके रखा जा सके। और जाहिर है कि भारत अफ़गानिस्तान के लोगों को लगातार मदद प्रोवाइड करता रहा है और आगे भी भारत की योजना अफ़गानिस्तान के लोगों को मदद देने की है। तो ऐसे में ये जो यात्रा है ये महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में जो एक वर्किंग एंगेजमेंट है उसके तहत अनेक प्रगति हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रिकॉग्निशन का संदर्भ है उसमें मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी समय लग सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत तालिबान की सरकार के अंदर भी अफ़गानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। एक और खबर आई है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जो तमाम अमेरिका के साथ जो अभी जिस तरह से संबंध चल रहे हैं उसके बीच में पुतिन का भारत आने की घोषणा करना, डेट्स भी शायद कंफर्म हो गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिसंबर की शुरुआत में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा पर आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन जो भारत और रशिया के बीच की जो एनुअल समिट होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं वो जाहिर है कि बेहद मजबूत हैं। ये संबंध विश्वास के ऊपर आधारित हैं। इस बात को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची में दिए गए अपने लेटेस्ट वक्तव्य में भी रीएम्फेसाइज किया है और भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है और ये जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत बने हुए हैं और वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, एक टकराव चल रहा है और भारत के ऊपर भी अनेकों तरीके के दबाव वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बनाया गया कि भारत अपने रशिया के साथ संबंधों को डाउनग्रेड करे। लेकिन भारत ने ऐसा करने की बजाय रशिया के साथ अपने संबंधों को और अधिक गहरा और मजबूत कर लिया, जिससे कि ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि ये जो संबंध है ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। रशिया ने भी भारत के कठिन समय में हमेशा से मदद की है और चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो या आज का रशिया हो, सभी भारत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और वहीं भारत भी रशिया के साथ हमेशा एक सच्ची दोस्ती का संबंध रखते हुए उसको अपना पूरा सपोर्ट देता है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रशिया के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। भारत रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कर रहा है और ये जो ऑयल का इंपोर्ट है ये लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर इसी ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के 25% का टैरिफ भी लगाया गया, सेकेंडरी टैरिफ, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा और भारत लगातार रशिया से अपने ऑयल के जो इंपोर्ट्स को करता रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन